हेलो। सर्वप्रथम मैं मेरे सभी व्यूअर्स का इंग्लिश गाइड इस चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश गाइड यह एक मल्टीलिंगुअल चैनल है जो इंग्लिश, मराठी और हिंदी में इंग्लिश एजुकेशन के बारे में वीडियो पब्लिश करता है। पिछले हिंदी मीडियम के वीडियो में मैंने आपको लेट्स लर्न इंग्लिश यह जो सीरीज है उसके द्वारा टेंसेस, ये इंग्लिश ग्रामर का जो बहुत ही अहम टॉपिक है, उसके कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि टेंसेस क्या है। वह मेरा प्रेजेंटेशन का पहला पार्ट था। अभी इस दूसरे पार्ट में मैं आपको प्रेजेंट टेंस जो है उसका पहला जो टाइप है सिंपल प्रेजेंट, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। उसके पहले छोटी सी रिवीजन हम कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके 4 उप प्रकार है, 4 फॉर्म्स उसके हैं। जो पहला जो है सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम चल वर्तमान काल बोलते हैं। तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको हम पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। और जो लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको हम चल पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। इसमें से हम इस प्रेजेंटेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। चलो हम सीखते हैं। देखिए, यह पहला एग्जाम्पल है। आई प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर इस एग्जाम्पल के वर्ब पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमें पता चलता है कि यह क्रियापद के मूल रूप में है, यानी उसके बेस फॉर्म में है, जिसको हम अंग्रेजी में V1 बोलते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वी प्ले क्रिकेट, यानी हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें भी हमें जो वर्ब है प्ले, वह उसके बेस फॉर्म यानी V1 में दिखाई देता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है यू प्ले क्रिकेट, यानी तू क्रिकेट खेलता है या फिर तुम क्रिकेट खेलते हो। इसमें भी प्ले जो वर्ब है यह उसके बेस फॉर्म यानी V1 में है। तो इसके ऊपर हम पता कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वह ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी जो काम कर रहा है, यानी डूअर ऑफ एक्शन। V यानी वर्ब, यानी जो क्रिया हो रही है। और O यानी ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम कर्म बोलते हैं, यानी जिसके ऊपर क्रिया हो रही है। ऐसा इसका मीनिंग है। अभी हम चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, ही प्लेस क्रिकेट। इस एग्जाम्पल में अगर हम वर्ब को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे वर्ब को यस यह सफिक्स लगा हुआ है। यस यह प्रत्यय लगा हुआ है। इस सेंटेंस का मतलब है कि वह क्रिकेट खेलता है। इसमें भी हमें पता चलता है कि इसका जो वर्ब है वह बेस फॉर्म में है, यानी V1 में है। जो पांचवा एग्जाम्पल है शी प्लेस क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेलती है। इसमें भी वर्ब जो है वो बेस फॉर्म यानी V1 में है। यहाँ पे भी हमें दिखाई देता है कि वर्ब को यस प्रत्यय लगा हुआ है। जो सिक्स्थ एग्जाम्पल है दे प्ले क्रिकेट, इसका मतलब वह क्रिकेट खेलते हैं। इसमें भी क्रियापद का बेस फॉर्म हमें दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे प्ले जो वर्ब है उसको यस सफिक्स लगा नहीं है। तो देखिए इसका रूल क्या है, हम देखते हैं। तो चौथे और पांचवें एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो क्रियापद है यहाँ पे उसने यस सफिक्स लिया है, यानी यस प्रत्यय उसको लगा है। तो इसका रूल है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वो अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आता है तो उसको यस या फिर ईएस सफिक्स हमें लगाना पड़ता है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ही, शी एंड इट, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा उसको यस या फिर ईएस यह सफिक्स हमें लगाना पड़ेगा। दे, यह भी एक थर्ड पर्सन
सब्जेक्ट है, लेकिन वो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने यस प्रत्यय उसको नहीं लगाया है। और हम क्रियापद के बारे में अगर यहाँ पे और जानकारी प्राप्त करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रियापद जो है वह क्रिया दर्शाता है, लेकिन वह क्रिया पूर्ण है या फिर अपूर्ण है उसके बारे में कुछ भी सेंस हमें नहीं देता है, इसलिए हम उसको सामान्य काल बोलते हैं। सामान्य वर्तमान काल उसको कहा जाता है। सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम कुछ यूजेस यहाँ पे सीखेंगे। पहला जो उसका यूज है, यानी आपकी अगर कोई रेगुलर प्रैक्टिस है या फिर कोई आपकी हैबिचुअल एक्शन है, यानी आपकी कोई आदत है या फिर आपकी डेली कोई प्रैक्टिस है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसा कि शी गोज फॉर अ वॉक एवरीडे इवनिंग, यानी वह हर इवनिंग घूमने जाती है। ही ऑलवेज लाइक्स टू कीप हिज होमवर्क कंप्लीट, यानी उसको अपना होमवर्क हर दिन कंप्लीट रखने को पसंद आता है। यानी ये जो है, ये दोनों सेंटेंसेस में जो डूअर है यानी करता है उसकी आदतें यहाँ पे बताई गई है, उनकी डेली प्रैक्टिसेस यहाँ पे बताई गई है। इस प्रकार की सेंटेंसेस आप भी अपने डेली लाइफ में यूज करना चालू कर सकते हैं, और आप चालू कीजिए ऐसा मैं आपको कहूँगा। दूसरा जो यूज है वो टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, यानी जो भी सामान्य तथ्य होते हैं उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज वेस्ट में डूबता है, पश्चिम में डूबता है। इसका हम ऐसा भी कर सकते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पूर्व में उगता है। दूसरा जो है गॉड हेल्प्स हु ट्राई, यानी जो प्रयास करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं, ऐसा इस सेंटेंस का यूज है। ऐसे इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस और आप आपकी जीवन में यूज करना चालू कर सकते हैं। तीसरा जो यूज है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी उद्गारवाचक जो वाक्य रहते हैं, जो हियर या फिर देयर से चालू होता है और एक्चुअली प्रेजेंट में क्या हो रहा है अगर वो बताता है, तो ऐसे सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। जैसे कि देयर द मैन गोज, इसका मतलब है वह व्यक्ति जा रही है। हियर कम्स द टीचर, यानी टीचर आ रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। अगला जो यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट विच इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रोग्राम या टाइम टेबल, यानी जो फ्यूचर इवेंट है लेकिन उसका टाइम टेबल या फिर प्रोग्राम फिक्स हो चुका है, तो ऐसे घटनाएं भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बस कम्स एट 5:30 AM, यानी जो बस है वो मॉर्निंग में 5:30 बजे आती है। द क्लासरूम ओपन्स एट 7 AM, यानी जो क्लासरूम है वो मॉर्निंग में 7 बजे खुलता है। यह फ्यूचर के इवेंट्स है लेकिन वह एक टाइम टेबल का हिस्सा है, इसलिए उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सरसाइज दिया है जहाँ पे आपको सेंटेंसेस कुछ दिए हैं और उसमें आपको जो ब्लैंक स्पेसेस है उसमें वर्ब का एप्रोप्रिएट फॉर्म वहाँ पे फिलअप करना है, जिससे कि यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में तैयार हो। तो देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे है, आर्यन डैश मैथ्स एवरी डे। इस सेंटेंस में आपको स्टडी यह वर्ब आपको यूज करना है। सेकेंड सेंटेंस में संजय डैश टू माई हाउस, इस सेंटेंस में आपको कम यह वर्ब यूज करना है। थर्ड सेंटेंस जो है, आई डैश अ स्टोरी एवरी वीक, इसमें हमें राइट यह वर्ब यूज करना है। फोर्थ जो यहाँ पे सेंटेंस है, द वॉचमैन डैश एट 6 o'clock, यहाँ पे हमें लीव यह वर्ब यूज करना है। और जो फिफ्थ सेंटेंस है, द स्टार्स डैश एट नाइट, यहाँ पे आपको ट्विंकल यह वर्ब यूज करना है। रीडिंग लिस्ट है बिब्लियोग्राफी, जिसको पढ़ के मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है। ये ग्रामर बुक्स इंग्लिश में है, आप भी अगर चाहे तो इसका लाभ उठा सकते हैं।
मेरे अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो आप उसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आपकी तरफ जल्दी पहुंच सके। तब तक थैंक यू।